जो आंसर आया था वो ये था। पिछले जो क्वेश्चन का आंसर था वो ये था, लेकिन हम इसमें अब इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे जो कि है y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम ये वाला यूज़ करते हैं, y 0 इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि जब x 0 हो तो y जो है वो 1 के बराबर होगा। इसको हम पुट करेंगे, y इक्वल टू ई पावर 5x c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x। तो यहाँ y जो है वो 1 के बराबर है, इक्वल टू ई पावर 5 0 c1, ये है c1 और ये है cos अंडर रूट 3x 0 के बराबर है, प्लस c2 साइन अंडर रूट 3, ये भी 0 के बराबर है। तो ये है 1 इक्वल टू, जब पावर 0 हो यहाँ पर ये होगा c1 cos 0 प्लस c2 साइन 0, 1 इक्वल टू ये भी 1, c1 cos 0 जो है वो 1 के बराबर है, प्लस c2 साइन 0 0 के बराबर है। तो ये है 1 इक्वल टू c1 होगा, ये 0 होगा तो c1, यानी c1 जो है वो 1 के बराबर है। अब हमने दूसरा कंडीशन यूज़ करना है, वो है कि y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी जब x 0 हो तो y प्राइम 0 के बराबर होगा। तो पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं, y इज़ इक्वल टू ई पावर 5x c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x। तो यहाँ पर जो है हम y को y प्राइम पहले लेंगे, तो इसको डेरिवेट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा y प्राइम इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 5x, ठीक है, ई पावर 5x इंटू c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x। तो अब हमारे पास ये होगा y प्राइम, ये तो कांस्टेंट ही है e पावर 5, तो कांस्टेंट को हम इधर लिखेंगे, 5x नहीं, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, 5x है। तो यहाँ पर जो है हम डेरिवेटिव, पहले हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ यू वी इक्वल टू यू इंटू वी डेरिवेटिव प्लस बी इंटू यू डेरिवेटिव। तो पहले हम ये लिखेंगे ई पावर 5x और डी बाई डी एक्स ऑफ c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x, फिर प्लस c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 5x बाई डी एक्स। तो y प्राइम आएगा ई पावर 5x, इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा c1, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा जो है वो आता है माइनस साइन थीटा, यानी अंडर रूट 3x, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा जब दोबारा हम लेते हैं तो यहाँ अंडर रूट 3 आता है, प्लस यहाँ पर c2
डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। कॉस थीटा मतलब कॉस अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3, यहाँ पर भी आएगा प्लस ये C1 कॉस अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3x, और डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स जो है वो ई पावर एक्स के ही बराबर होता है, के एक्स तो ई पावर के एक्स, और इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो 5 आता है। वाई प्राइम जो है उसके जो वैल्यू है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस C1 ई पावर 5x अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 भी हम यहाँ लिखेंगे ये वाला, और साइन अंडर रूट 3x प्लस C2 ई पावर 5x, ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 और कॉस अंडर रूट 3x, ठीक है, प्लस यहाँ पर होगा ये 5 इसके साथ 5 ई पावर 5x C1 कॉस अंडर रूट 3x प्लस 5 ई पावर 5x C2 साइन अंडर रूट 3x, ठीक है, ये आएगा। तो इससे जो वैल्यू आती है लास्ट में वो है वाई प्राइम इक्वल टू ई पावर 5x, ठीक है, ये है C1, ये आएगा 5 कॉस, नहीं यहाँ 5 कॉस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 साइन अंडर रूट 3x प्लस ई पावर 5x C2 कॉस अंडर रूट 3 कॉस अंडर रूट 3x प्लस 5 साइन अंडर रूट 3x। अब हम इसमें ये यूज़ करेंगे जो कंडीशन है, हम यूज़ करेंगे y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो ये जो है ये 0 होगा, e पावर 5 0, ये होगा C1 5 कॉस अंडर रूट 3 0 और प्लस अंडर रूट 3 इंटू साइन अंडर रूट 3 0 प्लस ई पावर 5 0 C2 अंडर रूट 3 कॉस अंडर रूट, अच्छा C2 यहाँ पे कॉस अंडर रूट 3 यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस 5 साइन अंडर रूट 3 और यहाँ पर 0, ठीक है, तो ये होगा 0 इक्वल टू 1 C1 5 cos 0 प्लस अंडर रूट 3 साइन 0, इसके बराबर होगा प्लस यहाँ पर 1 C2
√3 cos 0 और +5 sin 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 = C1 5 1 + 0 प्लस ये होगा C2 √3 और ये 1 प्लस ये 0। ठीक है, तो 0 = C1 × 5 प्लस √3 × C2, यानी 5C1 प्लस √3 C2 = 0। C1 का हमें पता है कि वो 1 के बराबर है, तो ये होगा 5 1 प्लस √3 C2 = 0। C2 जो है वो -5 डिवाइड बाय √3 के बराबर है। ये वैल्यू C2 की हैं। अब पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यूज इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारे पास आया था वो होगा y = e⁵x, यहाँ पर आएगा cos √3x -5 डिवाइड बाय √3 sin √3x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।